एक एयर होस्टेज, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी, एक ऑनलाइन कारोबारी और 100 से ज्यादा बैंक खाते। झारखंड में एनआईए और सीआईडी की बड़ी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किन लेन देन पर एजेंसियों को शक हुआ और क्यों एक साथ इतने अकाउंट फ्रीज कर दिए गए? आइए जानते हैं पूरे खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ संजीत यादव। झारखंड में संदिग्ध वित्तीय लेन देन और साइबर नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच अब और तेज हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और झारखंड सीआईडी ने अलग अलग मामलों में वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक बैंक के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बैंक खाते फ्रीज करने का मतलब यह है कि संबंधित खाता धारक फिलहाल इन खाताओं से पैसे नहीं निकाल सकते हैं और ना ही किसी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या सक्षम पदाधिकारी से अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक आप खाताओं से कुछ नहीं कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा बैंक खाते रांची जिले में फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा धनबाद, जामताड़ा, देवघर, पलामू, लोहरदगा और हजारीबाग के कई खाताओं पर भी रोक लगाई गई है। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कुछ खाताओं का भी विशेष रूप से जांच की जा रही है। एजेंसियों ने इन खाताओं में हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इनका इस्तेमाल किसी संदिग्ध गतिविधि या साइबर अपराध में तो नहीं हुआ है। इन खाताओं में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेश से पैसे आने, संदिग्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हुए लेन देन की जांच की जा रही है। एक मामले में विदेश के एक इस्लामिक देश में एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत महिला द्वारा अपने परिवार को भेजी गई रकम भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। हालांकि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा है कि संबंधित महिला किसी आपराधिक मामले में आरोपी है। फिलहाल एजेंसियां केवल धन के स्रोत और उसके लेन देन की जांच कर रही है। एक अन्य मामले में रांची के एक पेट्रोल पंप में काम करने वाली महिला के बैंक खाते को भी सीआईडी ने फ्रीज कर दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसके खाते में किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पैसे जमा किए गए थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह रकम किस उद्देश्य से भेजी गई थी और उसका वास्तविक स्रोत क्या था। फिलहाल महिला से जुड़े पूरे वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक ऑनलाइन कंपनी के मालिक पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। एजेंसियों ने उसके सभी बैंक खाते को फ्रीज कर दिए हैं। जांच में यह जानकारी सामने आई कि इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि यह कारोबार पूरी तरह से वैध था या फिर इसके जरिए किसी संदिग्ध नेटवर्क को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। हालांकि इन सभी मामलों में अभी तक एनआईए या झारखंड सीआईडी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि जिन लोगों के खाते फ्रीज किए गए हैं वो किसी अपराध में शामिल है। फिलहाल सभी मामले जांच के दायरे में हैं और एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन, मोबाइल डाटा और झारखंड में साइबर अपराध के खिलाफ पिछले 2 वर्षों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीआईडी के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 10,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है। जांच में सामने आया था कि इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर ठगी और हासिल रकम को इधर उधर करने के लिए किया जा रहा था। इस दौरान सैकड़ों आरोपियों को भी गिरफ्तारी हुई है और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज साइबर अपराधी सीधे अपने बैंक के खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे कई बार आम लोगों के खाते, फर्जी कंपनियों या तीसरे व्यक्तियों को खाते के जरिए पैसे का लेन देन करते हैं। इसी वजह से जांच एजेंसी अब हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रही है ताकि असली नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। झारखंड में 100 से ज्यादा बैंक खातों का फ्रीज किया जाना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां अब संदिग्ध वित्तीय नेटवर्क और साइबर अपराध पर पहले से ही कहीं ज्यादा सख्ती से नजर आ रही है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी खाताधारक को दोषी नहीं माना जाए। आने वाले दिनों में एनआईए और सीआईडी की जांच से ही साफ होगा कि इन खाताओं का इस्तेमाल केवल संदिग्ध लेन देन के लिए हुआ था या फिर किसी पीछे कोई बड़ा साइबर या वित्तीय नेटवर्क सक्रिय था।
फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी है और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी क्राइम की खबरें में।